हेलो गाइज, माय नेम इज़ अमन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। गाइज, आज करेंगे हम अ पैक्ट विद द सन। ये 6th क्लास की बुक है NCERT की और इसका चैप्टर नंबर 1 करेंगे हम अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, यानी कि दो बर्ड्स के बारे में ये स्टोरी है। स्टोरी में क्या है वो अभी हम पढ़ेंगे। पहले हम इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, देन इसकी जो हम हिंदी है वो उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या है स्टोरी के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको विदाउट एनी फर्दर डिले। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक समय की बात है जब एक पक्षी और उसके दो न्यूबॉर्न बेबीज, यानी कि जो अभी अभी पैदा हुए हैं, छोटे छोटे ही हैं, जो बेबीज हैं उसके, वो एक फॉरेस्ट में रहते थे, यानी कि एक जंगल में रहते थे। They had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night. जो ये पक्षी था उसने अपना घोंसला कहाँ बनाया था? एक टॉल यानी कि लंबे, शेडी यानी कि एक छायादार यानी कि घने में, जो घना वृक्ष होता है ना, उसमें इस मदर बर्ड ने घोंसला बनाया था। और मदर बर्ड्स जो है वहीं पर ही अपने बच्चों का ख्याल रखती थी दिन और रात। एक दिन क्या होता है, वन डे देयर वाज अ बिग स्टॉर्म, बहुत जोर से तूफान आता है। देयर वाज अ थंडर, लाइटनिंग एंड रेन, बिजलियाँ कड़कती हैं, बारिश आ जाती है बहुत तेज। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज, और जो हवा थी, जो तूफान की वजह से जो बहुत तेज जो हवा चल रही थी, उसने क्या किया, बहुत सारे ट्रीज को क्या कर दिया, गिरा दिया। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन, वो ऊंचा और बड़ा ट्री जिस पर वो बर्ड्स रह रहे थे वो भी नीचे गिर जाता है। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड, एक बहुत बड़ी और बहुत भारी ब्रांच जो है, भारी जो टहनी थी दूसरे पेड़ की, वो टूट करके नेस्ट के ऊपर गिर जाती है और जो मदर बर्ड होती है ना, उसको वो किल कर देती है, उसको मार डालती है। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स, लेकिन किस्मत से, फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स, जो बच्चे जो थे ना, बर्ड्स जो थे, बच्चे जो थे, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, और मदर बर्ड जो थी वो मर जाती है एक ब्रांच की वजह से, जो ब्रांच जो है नेस्ट के ऊपर गिर जाती है। लेकिन जो बच्चे होते हैं खुशकिस्मती से वो बच जाते हैं और उनको हवा उड़ा करके ले जाती है जंगल की दूसरी तरफ। अब आगे क्या होता है, वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड, उनमें से जो दो बच्चे होते हैं उनमें से एक बच्चा जो है वो एक गुफा के पास जा करके गिरता है, जहाँ पर एक क्या रहता था, रॉबर्स यानी कि लुटेरे जो होते हैं ना, उनका एक गैंग रहता था उस गुफा के पास, और वो बर्ड जा करके वहाँ गिर जाता है। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे, और जो दूसरा जो बच्चा था ना, दूसरा जो बेबी बर्ड था, वो कहाँ गिरता है, जा करके ऋषि के आश्रम के पास, जो कि वहाँ से गुफा से थोड़ी ही दूर था। उस गुफा में जहाँ रॉबर्स रहते थे, उस गुफा से थोड़ी ही दूर ऋषि का आश्रम था जहाँ दूसरा बच्चा गिरा। स्टोरी आगे बढ़ती है और उसके बाद क्या होता है, डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स, दिन बीतते जाते हैं और जो बच्चे जो थे, बर्ड्स जो बेबी बर्ड्स थे, वो अब क्या बन चुके हैं, पूरे बिग बर्ड्स बन चुके हैं, यानी कि कंप्लीट एक अडल्ट हो चुके हैं वो। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट, एक दिन की बात होती है, उस कंट्री का जो राजा होता है वो जंगल में जाता है शिकार करने के लिए, टू हंट यानी कि शिकार करने के लिए। ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट, उसने एक हिरन को देखा और उसके पीछे पीछे उसने अपना घोड़ा दौड़ा दिया। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट, लेकिन जो इट जो है किसके लिए आया है, डियर के लिए आया है। जो डियर जो होता है ना, हिरन जो होता है, वो जंगल में अंदर भाग जाता है काफ़ी, और फॉलोड बाय द किंग, और किंग उसके पीछे पीछे जाता है। सोन द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिड नॉट नो वेयर ही वॉज, क्योंकि जो हिरन था वो बहुत अंदर घने जंगल की तरफ भाग गया था और राजा उसका पीछा करते करते उसके पीछे पीछे आ गया। लेकिन कुछ देर के बाद ही राजा को पता चलता है कि वह अपना रास्ता भटक गए हैं और अब उनको ये नहीं पता है कि वो कहाँ हैं। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, वह बहुत देर तक चलता रहा और जब तक चलता रहा जब तक वो दूसरी साइड पे नहीं पहुंच गया फॉरेस्ट के। वेरी टायर्ड बाय नाउ, अब तक वो बहुत थक चुका था, क्योंकि पहले वो शिकार पे निकला, फिर उसने हिरन का पीछा किया, फिर वो गुम हो गया,
अब वो चलते 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 दूसरी साइड पे आ गया था फॉरेस्ट की, तो इन सब में वो बहुत थक गया था। ही गोट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव। वह अपने घोड़े से उतरता है, कौन, राजा, और बैठ जाता है एक पेड़ के नीचे जो कि उस गुफा के पास था। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट। अचानक से उसको एक आवाज़ सुनाई दी जो कि कह रही थी, क्विक हरी अप, जल्दी करो जल्दी करो, देयर इज समवन अंडर द ट्री, कोई पेड़ के नीचे बैठा है, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, आओ और उसके जो ज्वेल्स हैं यानी कि जो ज्वेलरी है, राजा जो हुआ करते थे पहले टाइम में काफ़ी सारी ज्वेलरी पहन के चला करते थे, तो आवाज़ बोलती है जल्दी जल्दी करो, कोई पेड़ के नीचे बैठा है, उसकी ज्वेलरी ले लो और उसका घोड़ा भी छीन लो, हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे, जल्दी करो, हरी मीन्स होता है जल्दी करना, और हरी करो जल्दी करो नहीं तो वो यहाँ से चला जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, राजा ये सब कुछ सुन रहा था और सुन करके ये सब वो आश्चर्यचकित हो जाता है, एकदम अमेज हो जाता है। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग, और वो जब ऊपर देखता है तो उसको क्या दिखता है कि एक बड़ा सा ब्राउन बर्ड है जो कि ट्री के ऊपर बैठा है, उस ट्री के ऊपर जिसके नीचे वो बैठा था। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेज इशूइंग फ्रॉम द केव, उसको ऐसी आवाज़ सुनाई देती है कि जैसे केव में से कोई, गुफा में से कोई आ रहा हो, क्योंकि बर्ड जो था उसने रोबर्स को बुला लिया था कि कोई बैठा हुआ है यहाँ पे और उसके पास ज्वेलरी है, उसके पास हॉर्स है, तो जल्दी से आकर के उसको लूट लो। तो ये सुन करके जो रोबर्स थे वो केव में से आना शुरू कर देते हैं और राजा को ये आवाज़ें दूर से ही सुनाई दे रही थी। ही क्विकली गोट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड। राजा ने खतरे को देखते हुए क्या किया, बहुत समझदारी का फैसला उसने किया और जल्दी से वे अपना घोड़े पर बैठ जाता है और जितनी जल्दी हो सकता है वो वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से निकलने के बाद सून ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम। कुछ दूर चलने के बाद उसको दिखाई देता है एक आश्रम। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, वह एक ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सेट डाउन इन इट्स शेड। जो राजा होता है वो अपने घोड़े को एक पेड़ के नीचे बांध देता है और खुद भी उसकी छाया में वहीं बैठ जाता है। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस, थोड़ी ही देर में एकदम से उसने क्या सुना, एक बहुत ही मीठी और बहुत ही प्यारी एक जेंटल आवाज़ आती है जो कि क्या बोलती है, वेलकम टू द आश्रम सर, आपका आश्रम में स्वागत है सर, प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, कृपया करके आप अंदर चले जाइए और क्या कीजिए, रेस्ट कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, जो ऋषि हैं वो थोड़ी ही देर में आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, जो बर्तन जो है, पॉट यानी बर्तन के अंदर क्या है, ठंडा पानी रखा हुआ है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, और अपने आप को आप कंफर्टेबल कर लीजिए, आप इसको अपना ही घर समझिए, एक तरीके से वो ये कहना चाह रहा था। द किंग लुक्ड अप एंड सो अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, और किंग जब ऊपर देखता है तो उसने देखा कि एक बड़ा सा ब्राउन बर्ड है उस ट्री पे। ही वॉज अमेज्ड, वह फिर से आश्चर्यचकित हो जाता है कि दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, यह तो बिल्कुल उस पक्षी की तरह दिखाई देता है जो कि उस केव के पास जो ट्री था, जहाँ पे वो मेरे को पक्षी मिला था, ट्री के ऊपर जहाँ पर वो केव के पास था, ये पक्षी तो उसी के जैसा दिखता है क्योंकि वो भी बड़ा सा और ब्राउन बर्ड था। यू आर राइट सर, ये जब राजा सोच रहा होता है या कह रहा होता है तो ऊपर से आवाज़ आती है, यू आर राइट सर, आप बिल्कुल ठीक हैं सर। आंसर्ड द बर्ड, जो कि बर्ड आंसर देता है। ही इज़ माई ब्रदर, वो जो दूसरा पक्षी आपको गुफा के पास वाले पेड़ के पास मिला था वो मेरी तरह ही दिखता है क्योंकि वो क्या है, मेरा भाई है। ऐसा कौन बोलता है, बर्ड बोलता है। बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रोबर्स, लेकिन उसने गलत आदमियों के साथ दोस्ती की क्योंकि रोबर्स जो थे वो गलत आदमी थे, लुटेरे थे, आने जाने वालों का सामान लूट लिया करते थे। तो जो दूसरा जो बर्ड था उसने क्या किया, गलत आदमियों के साथ दोस्ती की। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, और अब वो वैसी ही बातें करता है जैसी कि रोबर्स जो यानी कि जो लुटेरे हैं वो वैसी ही बातें सीख गया और वो वैसी ही बातें करता है। ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर, और वो अब मुझसे भी बात नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, और ये सब बातें हो ही रही थी, इतनी ही देर में ऋषि जो है वो आश्रम के अंदर आते हैं। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग,
ऋषि आता है। ऋषि आने के बाद राजा को वेलकम करता है, कहता है प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम। कृपा करके आप अंदर आइए और इसको अपना ही घर समझिए। यू लुक टायर्ड, टायर्ड मीन्स थका हुआ। आप ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि जैसे आप बहुत थके हुए हों। रेस्ट फॉर अ वाइल देन यू कैन शेयर माई फूड। थोड़ी देर के लिए आप रेस्ट कर लीजिए। ये सब बातें ऋषि बोल रहा होता है किसको? राजा को। देन यू कैन शेयर माई फूड, और रेस्ट करने के बाद हम दोनों साथ में अपना खाना खाएंगे। राजा बोलता है द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक। राजा ने जो उसके साथ जो आज घटना घटी थी कि उसको कैसे एक बिग ब्राउन बर्ड केव के पास मिला, उसने उसको क्या बातें बोली, फिर उसको एक आश्रम के पास एक पेड़ दिखाई दिया जहाँ पर वो बैठ गया था, फिर उसने दोबारा से एक बिग ब्राउन बर्ड देखा जो कि बहुत अलग तरीके से बातें कर रहा था। तो राजा ने ये सब बातें बताई कि दो एक जैसे दिखने वाले बर्ड जो हैं वो उनके बातों में कितना ज़्यादा डिफरेंस था। तो इस पर ये बोलता है द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज ही सेड। ये जंगल तो बहुत ही सरप्राइजिंग है, बहुत आश्चर्यों से भरा हुआ है। ये बात किसने कही? राजा ने कही। द होली मैन स्माइल्ड। होली मैन कौन? ऋषि। एंड सेड, ऋषि ने ये बात सुन करके मुस्कुरा दिया और कहा आफ्टर ऑल, सब चीज़ों के बाद, वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। एक आदमी उसी चीज़ से पहचाना जाता है कि वो कैसी संगति में बैठता है। कंपनी ये काम करने वाली कंपनी नहीं है, ये कंपनी है संगति वाली। संगति वाली, जैसे हम अपने दोस्तों की कंपनी में जाते हैं ना, ये उस तरीके की कंपनी है। तो ऋषि कहता है राजा को इसमें कोई बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि एक आदमी या कोई भी बर्ड हो, आदमी हो, कोई भी लिविंग थिंग हो, वो अपनी संगति से ही पहचानी जाती है। That bird has always heard the talk of robbers। वो पक्षी जो तुमको गुफा के पास मिला था, उसने हमेशा किसकी बातें सुनी? रोबर्स की बातें सुनी, इसलिए वो वैसा ही हो गया। ही इमिटेट्स, इमिटेट्स होता है कॉपी करना, देम, और वो जो बर्ड है वो उनको कॉपी करता है, इमिटेट करता है। एंड टॉक्स अबाउट रोबिंग पीपल, और बात करता है दूसरे लोगों को लूटने की। दिस वन हैज़ रिपीटेड वट ही ऑलवेज हर्ड। और ये जो पक्षी तुमको आश्रम के पास दिखाई दे रहा है, इसने हमारी ऋषियों की बातें सुनी है और ये वैसी ही बातें करता है। और ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, और जो आने जाने वाले लोग हैं उनको ये लूटने की बातें नहीं करता है, बल्कि उनको आश्रम के अंदर वेलकम करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट। फिर ऋषि बोलता है कि अब आप अंदर आ जाइए और रेस्ट कीजिए राजा को। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स। और हम बातें करेंगे इस प्लेस के बारे में और इन बर्ड्स के बारे में, कुछ और बातें हम करेंगे। आप पहले अंदर आकर के रेस्ट कीजिए। तो ये स्टोरी थी। इसमें जो मोरल, जो लेसन हमको जो ऑथर देना चाह रहा है वो ये कि हम सभी को अपनी कंपनी अच्छी रखनी चाहिए, अच्छे दोस्तों के साथ हमको रहना चाहिए, ऐसे लोगों को दोस्त बनाना चाहिए जो अच्छे हों, जो अच्छी बातें करते हों, डिसिप्लिन्ड हों। तो ये स्टोरी थी, क्योंकि आफ्टर ऑल एक आदमी उसी से ज़्यादा पहचान एक आदमी की उसी चीज़ से होती है कि वो कैसी कंपनी के अंदर रहता है। तो अगर आप इस स्टोरी से कुछ सीखना चाहें तो आप सीख सकते हैं। और ऑब्वियसली क्वेश्चन आंसर्स भी आप इसके करेंगे, तो हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाए जाएं। तो चलिए गाइज़, इस स्टोरी को आप पढ़िए एक बारी, फिर से एक बारी वीडियो देखने के बाद फिर से एक बारी पढ़िए, और फिर आप ये देखिए कि आप इसकी कितनी हिंदी बना पाते हैं। और अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई वर्ड ऐसा है जिसका आपको मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, तो आप गूगल कर सकते हैं या मुझसे भी पूछ सकते हैं। हालांकि इस लेसन में ऐसा कोई हैवी वर्ड मुझे दिखाई नहीं दिया। काफ़ी इजी लैंग्वेज है, काफ़ी आसान लैंग्वेज है, पढ़ने में मज़ा आता है, समझ में भी इजीली आती है, और यही फ़ायदा है एनसीईआरटी की बुक्स का। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब हम करेंगे द फ्रेंडली मंगूस। तब तक के लिए आप इसी वीडियो को देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, मेरी जो टीचिंग स्टाइल है वो आपको अच्छा लग रहा है या आपको कोई कमी लग रही है। अगर आप कमी निकाल सकते हैं तो भी अच्छा है, और अगर आप मेरे बारे में कुछ अच्छी बात बता सकते हैं तो वो भी अच्छा है, क्योंकि अगर आप कमी बताएंगे तो उससे मुझे इम्प्रूव करने का मौका मिलता है, और अगर आप मेरी कोई अच्छाई बताएंगे तो उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो गाइज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।